Good morning everyone. So today we are going to discuss about the relative velocity, right? Relative velocity is a very important term with respect to motion in a straight line and motion in a plane, right? Relative word means with respect to each other. Say suppose there are two bodies and they are moving. Say this is moving with a speed of 5 km per hour and this is moving with a speed of 8 km per hour. Now for the person, say suppose there are two buses, इसका speed है 5, इसका speed है 8. But when both are moving, so for an observer who is standing somewhere else, for an observer which is observing both the moving objects, the speed would be something different depending on that observer is at rest or he is also moving. So अगर हम ये दो बसेस की बात करें तो ये 5 की स्पीड से मूव करे, ये 8 की स्पीड से मूव करे, लेकिन सपोज इस बस में जो पीछे पैसेंजर बैठा है उसको इसकी स्पीड 8 नहीं दिखाई देगी, या जो इस बस का ड्राइवर है उसको इस बस की स्पीड 5 नहीं ऑब्जर्व्ड होगी, राइट? फॉर दिस पर्सन द रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंट. इस पर्सन को, जो पैसेंजर पीछे बैठा है इस बस में, क्योंकि बाय द टाइम ये इसकी स्पीड को ऑब्जर्व करेगा, ये दोनों ही मूव कर चुके होंगे. By the time this driver is observing its speed, they would have moved a certain distance. So relative term is used here and we cannot take. Suppose हम भी move कर रहे हैं किसी speed से, the observer is also moving and observing these two moving buses. Then the relative motion matters here, right? So the relative speed of this with respect to this will not be 5, will not be 8. Similarly, it will be something else. Similarly, the relative speed for this body will not be 8, will not be 5, it will also be something else. So, in today's topic, we are going to discuss about the relative velocity or relative speed of one object with respect to other. Now, the term with respect to other is very important here. We are talking about relative motion and hence we are talking about relative velocity of two objects, right? अभी समझो, for example, we have taken a particular case in which a bus is moving with say 10 meter per second. ये बस कितना मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है. एंड देयर इज अ सेकेंड बस, लेट अस नेम दिस एज ए, एंड सेकेंड बस इसके आगे चल रही है, इट इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड. जब इन्होंने चलना शुरू किया दोनों के बीच का डिस्टेंस था 40 मीटर्स, राइट? बस ए वॉज हेयर, बस बी वॉज हेयर, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया एंड इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम वॉज 40, लेट अस अज्यूम, राइट? सो आफ्टर 1 सेकेंड इट इज कवरिंग 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये कितना आगे चली जाएगी? 6 मीटर. एंड आफ्टर 1 सेकेंड ये कितना आगे चली जाएगी? यहां से कहां आ जाएगी? 20 पे आ जाएगी आफ्टर 1 सेकेंड. और ये सी आफ्टर 1 सेकेंड इट विल कम ऑन, यहां पे आ जाएगी ये 10 मीटर पर सेकेंड. मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 30, बिकॉज इसने 1 मीटर में 10 कवर अप कर लिया है. बट आफ्टर 1 सेकेंड ये कहाँ पहुंच जाएगी? ये यहाँ पे 46 पे पहुंच जाएगी. अभी मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना रह गया? ये 10 पे आई, ये 10 के मार्क पे आ गई बस, और ये आगे पहुंच गई 6. तो अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा? 36 रह गया, राइट? कैन वी टेक द वेलोसिटी ऑफ ए ओनली? Can we take the velocity of B only? No, we cannot take, because जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, तो सेकंड वाली बस धीरे धीरे क्लोज आती चली जा रही है. अगर हम अगले 1 सेकंड की बात करें तो ये कहाँ पहुंच जाएगी? 20 पे पहुंच जाएगी, और वो कहाँ जाएगी? 46 + 6 52 पे. सो ये कहाँ पहुंची? 20 पे. वो कहाँ पहुंची? 52 पे. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच का? पहले 40 था, 1 सेकंड बाद 36, एक और सेकंड बाद डिफरेंस कितना रह गया? 32. सो दैट इज नॉट 32, 20 एंड 52. सो द डिफरेंस विल बी 32. नेक्स्ट इसमें डिफरेंस 32 रह गया, और आगे 1 सेकंड में डिफरेंस और कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों बसेस चल रही हैं. सो दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है. सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द रिलेटिव स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट,
then we say we are actually talking about the relative velocity. What is relative velocity? Relative velocity of object 2 with respect to 1. अभी यहाँ पे denotions are very very important. कैसे? अगर हम बात करें relative velocity of object A with respect to B, right? Then when we are talking about the relative velocity of object 1 with respect to object 2, then हमें पता होना चाहिए ये कौन है, ये ऑब्जर्वर है. कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है. एंड विच बॉडी इज मूविंग? ए बॉडी इज इन मोशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे हम इसको लिखते हैं वी ए बी. एंड व्हाट डज वी ए बी मीन्स? वी ए बी मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. मतलब ऑब्जर्व कौन कर रहा है? बी ऑब्जर्व कर रहा है. किसको ऑब्जर्व कर रहा है? कौन मूविंग बॉडी है? ए मूविंग बॉडी है. सो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कंसीडर करते हैं कि ये बी में जो बैठा हुआ है, जो भी पैसेंजर है, वो रेस्ट पे और ये मूव कर रहा है. या जब ए ऑब्जर्व करे और बी मूव करे तो हम इसको इमेजिन, इसको एज्यूम करते हैं कि ये रेस्ट पे है. सो व्हाट वी विल फाइंड आउट? वी विल फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी. बी इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करने वाला, और किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ए को ऑब्जर्व कर रहा है. ए इज इन मोशन, राइट? सो हाउ डू वी फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? इज द वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. दैट इज हाउ वी फाइंड द रिलेटिव स्पीड, right? That is how we find the relative speed, right? So in this case ये 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, ये 6 की स्पीड से. रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वी ए माइनस वी बी. सो इस केस के लिए वी ए बी विल बी हाउ मच? वी ए 10 माइनस वी बी हाउ मच? 6. सो रिलेटिव स्पीड इस केस के लिए कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6. हाउ मच विल बी द रिलेटिव स्पीड? 4 मीटर पर second. Now because the relative speed is 4 meter per second, yes, because the relative speed is 4 meter per second, अभी हमें पता लगाना है कि जो सेकंड वाली बस है, जो ए बस है, वो बी बस को कितने टाइम में कैच करेगी, राइट? सो वी नो दैट velocity is equals to distance और displacement upon time. Time will be distance upon the speed. v कह दो इसको. distance कितना है दोनों के बीच में? 40. स्पीड कौन सी? a की स्पीड, b की स्पीड या रिलेटिव स्पीड? बिकॉज बोथ आर मूविंग. वी कैन नॉट टेक a का स्पीड और b का स्पीड. वी हैव टू टेक द रिलेटिव स्पीड. कितना है रिलेटिव स्पीड? 4. इट मीन्स 10 सेकेंड. 10 सेकेंड बाद बस a will catch बस b, right? After 10 seconds, let us check. 10 seconds के बाद how much it will travel? इसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 10 सेकेंड्स ये कहां पहुंचेगी? आफ्टर 10 सेकेंड्स ये पहुंच जाएगी 100 मीटर पे, राइट? बस A will reach at 100 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड्स. 10 मीटर पर सेकेंड. और हमने जो टाइम निकाला वो कितना निकाला? 10 सेकेंड्स. तो कहां पहुंचेगी? 100 पे पहुंचेगी. 10 इंटू 10. बस B कहां पहुंच जाएगी? यहां से 6 इंटू 10 कहां पे पहुंचेगी? 60. कितना ट्रेवल करेगी? 60 मीटर. प्लस ये पहले से कितना दूर थी इससे? 40. 60 प्लस 40 तो ये भी कहां पहुंच जाएगी? 100 मीटर पे पहुंच जाएगी, राइट? इज इट ट्रू? यस. आफ्टर 10 सेकेंड बस A will catch hold of bus B. So that is how we apply the concept of relative velocity in day to day life. अभी सपोज 2 बसेस मैंने ली एंड इसका स्पीड है 5, इसका स्पीड भी है 5. बोथ आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5. सो आफ्टर सम टाइम इसको क्या दिख रहा है? दोनों का स्पीड क्या है? सेम डायरेक्शन में 5. सो दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग विद द सेम स्पीड. सो देयर एक्चुअल स्पीड एंड देयर रिलेटिव स्पीड विल बी same, right? So now we will discuss what will happen if the speed of both the bodies is same and they are moving in the same direction or they are moving in the different direction. We'll discuss that now. Right? Say time
versus the relative position, right? So we are taking when two objects are moving with the same velocity in the same direction. कोई भी दो objects, they have the same velocity and they are moving in the same direction, right? Suppose कोई particular object मैंने लिया, say some mark of position I'll put it here, some mark of time I'll put it here, and this is how, this is the velocity of A and this is the velocity of B. 1 सेकंड के बाद same, 2 सेकंड के बाद same, 10 सेकंड के बाद same. So continuously parallel line shows here means that if both are moving with the same velocity, then the position time graph shows us that VA and VB are same. So when the two objects are moving with the same velocity in the same direction, then their relative velocity will be 0, right? So in this case, VA is equals to VB, and VA with this relative velocity of A with respect to B will be VA minus VB, that is equal to 0, right? That is equal to 0. हर एक इंस्टेंट पे इनका रिलेटिव चेंज इन पोजीशन क्या है, सेम है, राइट? नाउ सपोज VB is more than VA, VB is more than VA. Let us take the second case. So ये हमने फिर से टाइम ले लिया, ये हमने पोजीशन ले ली, राइट? So now what we are taking? We are taking object 2 or VB is greater. This was case 1, case 2 is VB is greater than VA. तो अगर हम ये VA बना रहे हैं and VB greater है, greater मतलब उसका क्या ज्यादा होगा, position time ग्राफ में slope will be more because the slope of the line tells us about the velocity. तो इसका slope क्या हो जाएगा, it will be like this VB. In this case इसको थोड़ा सा slope और ज्यादा show कर देते हैं, say let us say like this. So in this case slope of line B is more than slope of line A. So VB minus VA. So in that case how do we find the relative velocity? We find the relative velocity of A with respect to B will be relative velocity, B का निकाल लेते हैं चलो, relative velocity of B with respect to A will be VB minus VA, right? They are moving with the same direction, they are moving in the same direction but with different speeds, right? So that will be V2 minus V1 or VB minus VA, right? Now in case VB is less, velocity of B is less and A is more, A का velocity more है तो it will obviously overtake B, right? And again we consider that the direction is also different, right? No, along the same direction, yes, along the same direction. So again we have taken time, again we have taken position, right? So let us consider VB is, case 3 is VB is less than VA. VB is less than VA मतलब अगर ये VA है and VB is less तो इसका slope थोड़ा सा कम कर लेते हैं. So this is VB and this is VA. So what will happen here? At a particular instant of time, VA will overtake VB, right? So again in that case, what will be the relative velocity? The relative velocity depends on the relative separation. So what we will say, this slope, अगर हम इस slope की बात करें, this slope will be positive and this slope will be नेगेटिव एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. अगर हम ये बात करें, ये वाला, इसका हम स्लोप लें दैट विल बी नेगेटिव एंड इसका हम स्लोप लें यहाँ पे, फॉर दिस पोजीशन the slope will be positive, for this position the slope will be negative. So what will be the relative separation? Relative separations begin to increase. So we can say that initially body B was ahead, but because the speed was less, A overtook body B and the separation x2 minus x1 becomes negative, right? So object A will overtake object 2. Again the formula for relative velocities remains same. So with respect to A, with respect to B will be VA minus VB and B with respect to A will be VB minus VA.
So this would be the time of meeting of both the bodies, right? So for taking this into consideration, we may conclude two things. What we may conclude? When the bodies are moving along the same direction and when the bodies are moving in the different directions. And vectors we will study in depth in the next chapter, but for motion in a straight line we need to remember this formula as it is, right? So when the bodies are moving in the same direction के लिए क्या करते हैं? Say this is VA, this is VB. Relative velocity of A with respect to B will be relative velocity of A minus, velocity of A minus velocity of B. Abhi, suppose they are moving in opposite direction, so in that case this is VA. इसके रिस्पेक्ट में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. सो VAB क्या हो जाएगा? फिर से VA माइनस माइनस ऑफ VB, तो ये क्या होगा? VAB विल बी एक्चुअली VA प्लस VB. सो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में क्या लगाएंगे? क्यों ऐसा होता है दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट क्वेश्चंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी. व्हेन द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देयर रिलेटिव स्पीड्स आर subtracted, but when the bodies are moving in opposite direction along the same straight line, we are talking about the same direction in one dimension, right, in a straight line, then the relative velocities are, the individual velocities are added. रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सेम डायरेक्शन में तो हम माइनस करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उनको सिंपली ऐड कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट द बॉडीज आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. Thank you children, I hope you understood this.